Hello, this is Rita Valia. Welcome to my YouTube channel, English with Rita. Today I'm going to start phrases और idioms which already have been started. पर आज हम इसकी आगे की सीरीज़ को लेके चलेंगे. ये जितने भी आपके phrases और idioms हैं या vocabulary है, स्पेशली phrases and idioms, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं और पूछे जाते भी हैं और वही ही आपके सामने लेके आएंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आज जो मेरे पास लेके आए हैं वो 10 जो हम ईडियम और फ्रेजेस को आज देखेंगे कि इनको बहुत इजीली पहले हम समझेंगे और जितना इजी इनको समझने की कोशिश करेंगे तो उतना ही इजी ये आपको लर्न भी होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारे पास है टू कीप एन ओपन हाउस. अब ये देखो कि एक घर है. ठीक है, अगर आपने उस घर को ओपन कर दिया, अगर आपने उस घर को ओपन रखा, उसके डोर आपने खुले रखे, जैसे हम कई बार बोलते हैं आपके लिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू वेलकम समवन, या फिर हम कह सकते हैं कि टू एंटरटेन. आप किसी का एंटरटेन कर रहे हो या किसी को वेलकम कर रहे हो, है ना, तो उसी समय हम कहते हैं कि आपके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं. दैट मीन्स टू कीप एन ओपन हाउस, टू वेलकम समवन और टू एंटरटेन समवन. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू लूज वंस हेड. टू लूज वंस हेड. टू लूज वंस हेड मीन्स हियर दैट कि अगर आप थोड़ा सा मीन कि बहुत ज़्यादा किसी ने आपको परेशान कर दिया हो या बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ गया हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपा खो दिया आपने. ठीक है, तो लूज़ हो गया उस समय, तो यहाँ पे क्या होगा, टू गेट एंग्री, गुस्से में आ जाना, टू गेट एंग्री. क्लियर हो गया यहाँ तक? पहला हमने ये वाला किया. सेकंड, टू लूज वंस हेड मीन कि कोई अगर अपना दिमाग खो दे अपने, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको गुस्सा आ जाता है. ठीक है, गुस्सा आना. देन टू गेट एंग्री. ओके, नेक्स्ट वी हैव लाइव वायर. आपने देखा होगा कि ये जो बिजली की तारें होती है जो लाइव होती है जिस समय, तब तक उसमें करंट होता है ना, तो जब उसमें करंट ना हो तो उसको हम लाइव वायर नहीं कहते, उसको डेड कहते हैं. अगर उसको साइड में रखा हो तो उसमें करंट नहीं होता है, तो जब तक उसमें करंट है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइव वायर. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मीनिंग हम इसमें क्या लेके आएंगे कि टू लाइव वायर क्या हो गया कि वन हु इज अलाइव. या तो वो जिंदा है, ठीक है, अलाइव है, या फिर वो क्या है, एनर्जेटिक. या फिर वो एनर्जेटिक है. ठीक है, वन हु इज अलाइव या फिर वो क्या है, वन हु इज एनर्जेटिक. तो क्या होगा, लाइव वायर. आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. लाइव तो जो हमेशा लाइव रहेगा वो क्या, अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा. ठीक है, जो एक्टिव होगा, वन हु इज एक्टिव, वन हु इज अलाइव और वन हु इज एनर्जेटिक. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव मैड एज अ बेजर. बेजर, मैड का मीनिंग तो आपको पता है कि मैड क्या हो गया, पागल. ठीक है, तो जब भी हम एज को यूज़ करते हैं तो एज क्या होता है कि हम किसी को इसकी तुलना, किसी की भी तुलना किसी दूसरी चीज़ के साथ कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं उसको. तो यहाँ पे हमने किसी को भी मैड एज अ बेजर कहा है. मैड से पहले किसी का नेम आ सकता है. यहाँ पे बेजर जो है, पहले हमें ये समझना है कि बेजर क्या है. बेजर को अगर हम एज अ वर्ब लेके चलते हैं, एज अ वर्ब, तो इसका मीनिंग होता है सताना, बहुत ज़्यादा तंग करना. ठीक है, बट यहाँ पे हमने जो हमारे पास जो ये बेजर है ये एक एनिमल होता है. ये बेजर जो है ये क्या है, एनिमल है. तो ये एनिमल कैसा है, ये एनिमल एक छोटा सा एनिमल होता है, इसकी थिक सी लेग्स होती हैं, तो देखने में इतना वो मिलके बहुत प्यारा सा नहीं लगता है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे वो पागल है या वो काट लेगा, इस तरह से वो लगता है. तो इसलिए इसको इसके साथ कंपेयर किया गया है. ठीक है, तो बेजर का मीनिंग आपको यहाँ पे पता चल गया कि बेजर यहाँ पे नाउन है, और नाउन अगर हम ले रहे हैं तो बेजर क्या है, एनिमल. अगर बेजर को आप एज अ वर्ब लेके चलोगे तो उसका मीनिंग होगा सताना. ठीक है, यहाँ तक हमने 4 कवर किए. ये तो आपको अच्छे से आ गए होंगे. आप बस इनके मीनिंग को आप रिलेट करोगे. जैसे हमने देखो फर्स्ट किया ओपन हाउस करके, तो ओपन हाउस घर के दरवाजे खुले हैं, टू वेलकम और टू एंटरटेन. लूज वंस हेड, अपना दिमाग खो देना, दैट मीन्स टू गेट एंग्री, इजी लर्न हो गया. लाइव वायर, लाइव कौन होता है, जो एक्टिव रहता है, जो अलर्ट होता है ना, जो एंटरटेन करता है, ये एनर्जेटिक होता है, वो हो गया हमारा ये लाइव वायर. मैड एज अ बेजर, कैसा है, बेजर के जैसे है, तो बेजर कैसा होता है ना, बेजर एनिमल है तो एनिमल कैसा है, तो एनिमल के साथ उसको कंपेयर किया गया. ओके, नेक्स्ट वी हैव मेक अ किलिंग. मेक होता है बनाना और किलिंग
किलिंग क्या है? किलिंग का मतलब आपको पता है कि मारना, ठीक है। दैट मीन्स कि कुछ मार के, किसी को मार के और कुछ बनाना। तो क्या बनाना? पैसे बनाने, ठीक है। दैट मीन्स कि टू मेक मनी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं टू बिकम रिच, जिसके पास पैसा आ गया तो वो अमीर बन जाएगा, चाहे वो किसी भी मीन से उसने पैसा कि वो कमाया हो, चाहे वो इसी तरह से उसने पैसा क्यों ना कमाया हो। अगर उसको पैसा आ गया तो वो क्या हो गया? टू बी अ रिच, तो वो रिच हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा कि टू मेक मनी, मारने के बाद उसको क्या मिला? उसको क्या मिला? उसको फिरौती दी गई होगी कि उसको पैसे मिलेंगे या कुछ ऐसा। तो यहाँ पे क्या है? मनी आ गया। क्लियर हो गया? इजी लर्न। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टू मेक वंस डे। टू मेक वंस डे, अब क्या है? मेक हो गया बनाना, किसी के दिन को बनाना। आपने सुना होगा कि जैसे ये कहते हैं कि आज आपने मेरा दिन बना दिया। सपोज आपने किसी का बर्थडे है तो आप उनको बहुत सी आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं सभी, ठीक है, बेस्ट विशेस दे रहे हैं सारे। तो लास्ट में वो एक मैसेज क्या देते हैं? थैंक्स टू ऑल, यू मेड माई डे, है ना। तो यू मेड माई डे, तो दैट मीन्स किसका मीनिंग क्या हो गया? टू मेक, यहाँ लिखते हैं, टू मेक someone happy, ओके। कैसे उसको खुश किया? बाय डूइंग फेवरेबल थिंग्स, ठीक है। कुछ फेवरेबल थिंग्स, कुछ ऐसी बातें की या ऐसा उसके साथ किया कि जिससे वो खुश हो गया। तो मेक माई डे, तो आपने मेरा दिन बना दिया। दैट मीन्स कि आपने मुझे खुश करने के लिए कुछ फेवरेबल थिंग्स जो मेरे लिए अच्छी हैं वो आपने की होंगी। ईजी हो गया लर्न करना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मेक और ब्रेक। मेक का मीनिंग पता है, बनाना। ब्रेक का मीनिंग क्या है? तोड़ देना। दैट मीन्स या तो सक्सीड, ठीक है, और रियून, या तो सफल हो गए या फिर बर्बाद हो गए। ब्रेक क्या हो गया? रियून, और मेक क्या हो गया? सक्सीड। क्लियर हो गया किस तरह से हो गया मेक और ब्रेक। ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑन टोज। टोज क्या होता है? पाँव की उंगलियां, उनको हम टोज कहते हैं, ठीक है। हाथों की उंगलियां तो वो फिंगर हो जाती हैं, पर जो पाँव की है उनको हम टोज कहते हैं, और जो अंगूठा होता है उसको हम टो कहते हैं। तो ये ऑन टोज, अगर आप टोज के ऊपर हो, अगर आप अपने पाँव से ऐसे ना चल रहे हो तो आप पाँव पे अपने टोज के ऊपर खड़े हो, उसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या हो? उस समय आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो। आपको पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो मैं नीचे गिर सकता हूँ, तो उस समय तक क्या होगा? आप अलर्ट होंगे। तो ऑन द टोज क्या हो गया? अलर्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड, हैंड हो गया हाथ, आउट हो गया बाहर। मान लो कोई चीज़ मेरे हाथ में है, मेरे हाथों से वो चीज़ बाहर चली जाती है, ठीक है, तो क्या हो गया? वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आउट ऑफ कंट्रोल, वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो आउट ऑफ हैंड, दैट नाउ दिस सिचुएशन इज आउट ऑफ हैंड। ओके, अब ये सिचुएशन क्या है कि मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो आई कैनॉट हैंडल इट एनी मोर। क्लियर? तो ये हो गया आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड मीन आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट वी हैव पे ऑन द नेल। पे क्या होता है? कोई बिल चुकाना, ठीक है, पे हो गया। ऑन द नेल, नेल क्या होते हैं हमारे? ये नाखून हो गए। क्लियर? ये नेल्स हो गए। दैट मीन्स कि मान लो कि आप कोई बिल दे रहे हो, तो आपके बस समझो कि आपने पैसे अपने हाथ में ही ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, इमीडिएटली आप किसी का बिल दे रहे हो, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? टू पे इमीडिएटली। ठीक है, टू पे इमीडिएटली। इमीडिएटली को यहाँ नीचे लिख देते हैं, टू पे इमीडिएटली। क्लियर? अभी हमने क्या किया? हमने आज लर्न किए 10 फ्रेजेस, जिनको लर्न करना बहुत इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? कि सबसे पहले हमें उनका मीनिंग समझ में आया। मीनिंग हमने समझ के उसके बाद उसको रिलेट करने की कोशिश की। अगर एग्जाम में आपको ऐसे पूछे जाते हैं तो आप थोड़ा सा भी अगर अपन दिमाग उस समय यूज़ कर लेंगे तो इमीडिएटली क्या होगा कि आप उनको क्रैक कर सकते हो। आपको आंसर जो होगा सामने दिया होगा ऑप्शन में, तो आप इजीली उस आंसर को दे सकते हो। जैसे मान लो ये ऑन टोज है,
ठीक है, वहाँ पे बहुत ही आपके क्लोज आंसर्स भी होंगे। तो ऑन टोस है तो आप इमेजिन करो कि अगर कोई टोस पे है तो वो किस तरह से अपने आप को संभालेगा, वो अलर्ट होगा उस समय। आई होप कि आपको ये फ्रेजेस जो है आज 10 फ्रेजेस तो अच्छे से लर्न हो गए होंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच। एंड बिफोर दैट सब्सक्राइब दिस चैनल अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।